पुतिन के खिलाफ लंदन युद्ध, 20 देशों से सीधे हमले शुरू। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 4.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका को दरकिनार करते हुए यूरोप के 20 देशों ने रूस पर सीधे हमले करने की ठान ली है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुई मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 यूरोपीय देशों ने एक साथ ऐलान किया कि हम यूक्रेन का जंग में साथ देंगे। ज़ेलेंस्की ने मीटिंग में ही उन हथियारों की मांग की जो अभी तक यूक्रेन को नहीं मिले हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉम हॉक मिल सकती है, जबकि बाकी यूरोपीय देश भी रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को टॉम हॉक जैसे मिसाइल देने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि फ्रांस यूक्रेन को बड़ी संख्या में मिराज फाइटर देने जा रहा है, जबकि 4 दिन पहले ही स्वीडन यूक्रेन को 150 ग्रिपेन फाइटर जेट बेचने का ऐलान कर चुका है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहा है। जब से ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों पर भारी और सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही पुतिन ने बारूदी बयानों से ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। खबर तो ये भी है कि ट्रंप ने भी ये मान लिया है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूसी सेना पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है, उन इलाकों को रूस से छीन पाना अब बेहद कठिन हो गया है। खबरों में दावा किया गया कि पुतिन ने जिस तरह से परमाणु ड्रिल से अमेरिका और यूरोप को हैरान किया है, उससे यह साबित हो रहा है कि पुतिन ने पहली बार अपने सख्त तेवरों से मीडिया के सामने ही राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी है। हम आपको लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक मची उस खलबली से जुड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं, जहां हर तरफ मॉस्को की बारूदी तैयारियों से कोहराम मचा हुआ है। यूरोप पर भारी पड़ेगा लंदन युद्ध, ट्रंप पर हावी पुतिन का खौफ। जिस वक्त लंदन में 20 यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ ज़ेलेंस्की कोलिशन ऑफ द विलिंग की मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के कम से कम 18 इलाकों पर रूस बेहद तूफानी हमले कर रहा था। ये रूसी हमले पुतिन की उस सीधी धमकी के बाद आए हैं, जिसमें पुतिन ने न सिर्फ ट्रंप को बातचीत या फिर युद्ध के लिए चैलेंज किया, बल्कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जंग के झाड़ पर चढ़ाने में जुटे उन यूरोपीय देशों को भी अपनी परमाणु ताकत दिखा दी है, जो ये मानकर चल रहे थे कि रूस के पास ना तो सैन्य ताकत बची है और ना ही पैसा। हम सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि रूस के खिलाफ अभी तक अमेरिका मोर्चा खोले हुए है, लेकिन अमेरिका के साथ लंदन से पुतिन के रूस को तबाह करने की कस्में खाई जा रही है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, नेटो चीफ मार्क रूटे और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने रूस और पुतिन के खिलाफ बेहद सख्त बयान और तैयारियों का ऐलान किया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लंदन में हो रही 20 यूरोपीय देशों की मीटिंग कोलिशन ऑफ द विलिंग में बीच में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बैठे हैं, जिनके दाहिने हाथ की तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बैठे दिखाई दिए, जबकि बाएं हाथ की तरफ नेटो चीफ मार्क रूटे बैठे हुए हैं। सभी उस टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए हैं, जिसमें पेरिस में बैठे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पूरी टीम के साथ मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में रूस को जहां कमजोर, पुतिन को डरा हुआ और रूसी सेना को हारा हुआ बताया गया, तो वहीं दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को अब फाइटर जेट से लेकर टॉम हॉक जैसी मिसाइलें 20 देश मिलकर देंगे। इस कोलिशन ऑफ विलिंग मीटिंग में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, रोमानिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूनान, साइप्रस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, हंगरी, तुर्की, माल्टा और कई देश इसमें शामिल हैं। इस मीटिंग में नेटो चीफ मार्क रूटे ने दावा किया, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पैसा, सैनिक और विचार कम पड़ रहे हैं
और अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंध उन पर और दबाव डाल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मांग की रूस की सभी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो यूक्रेन को मिराज जेट, नए एयर डिफेंस की क्षमता, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन को देंगे। मैक्रों ने बताया कि यूक्रेन को नई मिसाइलें दी जाएंगी और आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त ट्रेनिंग भी दी जाएगी। In Ukraine, Putin is gaining little ground on the battlefield, and where there are marginal gains, they are coming at a huge price. Hundreds of thousands of Russians are dying for Putin's deluded aggression. Ukraine continues defending itself bravely, and our support to them is working. The truth is that Putin is running out of money, troops and ideas. President Trump said it very well. They should stop where they are now. And as soon as Putin felt pressure and the possibility of tomahawks appearing in Ukraine, he immediately declared his readiness to restart talks. But as soon as the pressure disappeared, he abandoned diplomacy again. So it's obvious for us what to do. We need more deep strike capabilities. जोश में यूरोप, सन्नाटे में ट्रंप। अब सवाल ये उठता है कि लंदन में ज़ेलेंस्की के साथ एकजुट 20 यूरोपीय देश क्या रूस का मुकाबला कर पाएंगे? क्या कोलिशन ऑफ विलिंग का रत्ती भर भी असर पुतिन पर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब से ट्रंप ने रूस की तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों और बमों से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के प्रांतों पर रूस के हमलों को 20 गुना तक बढ़ा दिया गया है। पुतिन ने भी अब परमाणु ड्रिल में शामिल होकर दिखा दिया कि रूस की यार्स परमाणु क्षमता वाली मिसाइल अमेरिका को मिनटों में तबाह कर सकती है। पुतिन के एटमी तेवरों को देखने के बाद से ही ट्रंप की बोलती बंद हो गई है और तेवर तो पूरी तरह से ढीले पड़े हुए हैं। 78% जीता यूक्रेन, सदमे में ट्रंप। लगभग 4 सालों से रूसी सेना यूक्रेन को रौंदती चली जा रही है। यूक्रेन के 4 प्रांत पर रूस का लगभग कब्जा हो चुका है। कुल मिलाकर यूक्रेन के 5 प्रांत पुतिन की मुट्ठी में हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए 9 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ट्रंप पुतिन से यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी नहीं छुड़वा पाए हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि ये हाल तब है जब यूक्रेन को 41 देशों से सीधी सैन्य सहायता और मदद मिल रही है। इसके बावजूद नेटो और अमेरिका मिलकर भी रूस को सीज फायर के लिए मजबूर नहीं कर पाए हैं, जिससे ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए। जब से ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से हालात तो और ज्यादा खराब हो गए हैं। पुतिन ने परमाणु धमकी दी और ट्रंप को जब से सीधा चैलेंज किया है, उसके बाद से भी ट्रंप बयान देने लगे कि रूस से यूक्रेन की जमीन को वापस लेना लगभग नामुमकिन है। ट्रंप ने नया प्रस्ताव दिया कि जहां अभी लड़ाई चल रही है वहीं रुक जाए। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से डॉनबास छोड़ने की अपील की और ट्रंप ने यह भी माना कि डॉनबास का 78% हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को सामूहिक रूप से डॉनबास कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा युद्ध हो रहे हैं। रूस पूरे लुहांस्क और डोनेट्स्क के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुका है, जिसमें स्लोवियास्क और क्रामाटोर्स्क शहरों के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। खेरसॉन और जापोरेजिया के लगभग 75% हिस्से पर भी रूस का नियंत्रण हो चुका है। We never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate. If you're going to say you take this, we take that, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. What do you think should happen with the Donbas region then? Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia.
You leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said, cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. इधर दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी दावों का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि 25 से 29 सितंबर के बीच रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में कलिनोवस्काय और एस्टेपोवाय और डोनेस्क में डिरिलोवो, मेस्कॉय, सेंड्रीगोलोवो और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषण से पता चला कि जुलाई में 634 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद ये गति धीमी हो रही है। रूस ने ICBM और क्रूज मिसाइल टेस्ट सहित परमाणु अभ्यास से कोहराम मचा दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास के तहत ICBM प्रक्षेपण का फुटेज भी जारी किया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका निर्देश दिया और इस परमाणु बल के अभ्यास को देखा। क्रेमलिन ने बताया कि ICBM और क्रूज मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहे। ये परमाणु ड्रिल ऐसे वक्त में हुई है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक टल गई है। वहीं नेटो ने अपने परमाणु अभ्यासों के जरिए रूस को ताकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन रूस ने अपनी परमाणु फोर्स से बाजी पलट कर रख दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 22 अक्टूबर को रूस की न्यूक्लियर फोर्स के जमीन, समुद्र और हवा में किए गए परीक्षण की निगरानी की ताकि उनकी तैयारी और कमान संरचना को परखा जा सके। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से जमीनी यार्ड ICBM मिसाइल को दागा गया। बैरेंट्स सागर में एक परमाणु पनडुब्बी ने सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शामिल किया। इसके अलावा रूस की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने वाले Tu-95 बम वर्षक भी युद्धाभ्यास में शामिल हुए। रूस की परमाणु फोर्स से पहले नेटो ने इसी महीने रूस में अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बम वर्षक विमानों के साथ 13 देशों के 90 विमानों ने हिस्सा लिया। 150 ग्रिपेन जेट से जंग जीतेंगे ज़ेलेंस्की। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।